रात की खामोशी। जमीन पर एक नबी इबादत में मशगूल है। आसमानों में फरिश्ते उनका जिक्र कर रहे हैं। फिर एक ऐसा लम्हा आता है जिसके बाद वो इंसानों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। क्या वाकई एक नबी को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया? अगर हाँ, तो क्यों? वो कौन सा मकाम था जिसे कुरान ने सिर्फ 2 अल्फाज में बयान किया? मेनावा, बुलंद मकाम। लेकिन वो मकाम कहाँ था? आज हम जानेंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनकी बेमिसाल इबादत, उनकी दावत और इस पुरअसरार वाक़े को जिसका जिक्र खुद कुरान मजीद में मौजूद है। ये एक ऐसी दास्तान है जो ईमान, इल्म, सब्र और अल्लाह की कुर्बत का पैगाम देती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा अंबिया में से हैं। कुरान मजीद में उनका जिक्र निहायत इज्जत और एहतराम के साथ आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सच्चे नबी थे और फिर फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें एक बुलंद मकाम अता फरमाया। अगरचे कुरान ने उनकी जिंदगी की तफसीलात बयान नहीं की, लेकिन मोतबर इस्लामी तफासीर और कदीम तारीखी मसादिर में उनके बारे में मुतअद्दिद रवायात मिलती हैं। इनमें से बाज़ रवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इब्तिदाई अंबिया में से थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले तशरीफ लाए। उन्हें इल्म, हिकमत, इबादत और अदल का नमूना करार दिया जाता है। आज की ये दस्तावेजी रवायत उन्हीं मुस्तनद इस्लामी मसादिर की रोशनी में उनकी जिंदगी के अहम पहलुओं और कुरान में मज़कूर बुलंद मकाम के मफ़हूम को समझने की एक कोशिश। इंसानी तारीख का इब्तिदाई दौर। जमीन पर नस्लें बढ़ रही थीं, लोग बस्तियां आबाद कर रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह की हिदायत से दूरी भी बढ़ने लगी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमाई। कुरान उन्हें 2 अजीम सिफात से याद करता है। वो सच्चे थे और नबी थे। ये 2 अल्फाज किसी भी इंसान के सबसे बड़े एजाज हैं। इस्लामी रवायात में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को तौहीद, अदल, सच्चाई और पाकीज़ा जिंदगी की दावत देते थे। उनकी गुफ्तगू में नरमी थी, इनकी दावत में हिकमत थी और उनकी जिंदगी इनकी दावत का सबसे बड़ा सबूत थी। कहा जाता है कि वो लिखने वाले अव्वलीन इंसानों में शुमार किए जाते थे और लोगों को इल्म व हुनर की तालीम देते थे। ताहम ये बात तारीखी रवायात में मज़कूर है, कुरान सही अहादीस में उसकी सरी तसरी मौजूद नहीं। लेकिन एक बात यकीनी है, वो अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब बंदों में शामिल थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे नुमाया पहलू था इबादत। इनकी हर सुबह अल्लाह की याद से शुरू होती, हर रात जिक्र और दुआ में गुजरती। मुफस्सरीन ने नक़ल किया है कि उनके अमाल सालेहा की कसरत का जिक्र फरिश्तों के दरमियान भी होता था। ये रवायात अगरचे सही हदीस के दर्जे की नहीं, लेकिन इस्लामी तफसीरी रवायत में उनका तज़किरा मिलता है। एक अल्लाह वाला इंसान जो दुनिया के शोर में भी आखिरत को नहीं भूलता, जो लोगों की इस्लाह करता है और खुद भी हर लम्हा अपने रब की रजा तलाश करता है। उनकी जिंदगी इस हकीकत की याद दिलाती है कि अल्लाह के नजदीक इज्जत ना माल से मिलती है, ना ताकत से। असल इज्जत तक़वा से मिलती है। फिर वो मरहला आया जिसने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम हमेशा के लिए तारीख में मुनफरिद बना दिया। कुरान मजीद सूरा मरियम में फरमाता है, और हमने उन्हें एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। ये आयत मुख्तसर है, लेकिन इसके मानी पर अहले इल्म ने सदियों गौर किया। बाज़ मुफस्सरीन, जिनमें इमाम तबरी समेत मुतअद्दिद अहले तफसीर शामिल हैं, इस राय की तरफ गए कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठाया। दूसरे अहले इल्म ने फरमाया कि इससे मुराद अल्लाह के यहाँ बुलंद मर्तबा और अजीम मकाम भी हो सकता है। ये इख्तिलाफ तफसीर इल्मी है और दोनों आरा इस्लामी इल्मी रवायत में मज़कूर है। अलबत्ता ये बात कती है कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को गैर मामूली इज्जत अता फरमाई, और यही कुरान का यकीनी बयान है।
सही बुखारी और सही मुस्लिम में वाक़े मेराज बयान हुआ है। रसूलुल्लाह जब शब मेराज में आसमानों की सैर कर रहे थे तो मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। ये रवायत सही अहादीस से साबित है। यहाँ एक निहायत अहम बात समझना जरूरी है। हदीस में मुलाकात का जिक्र मौजूद है, लेकिन यह हदीस इस बात की तफसील बयान नहीं करती कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कब और किस कैफियत में वहां पहुंचे। इसीलिए मुफस्सरीन ने सूरा मरियम की आयत और मेराज की अहादीस को सामने रखकर मुख्तलिफ आरा बयान की है। यही इल्मी दियानत का तकाजा है कि जहां कुरान और सही हदीस खामोश हों, वहां इंसान भी एहतियात से बात करे, और यही अहले संत के मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन का तरीका रहा है। सोचिए, एक नबी जिसकी पहचान इक्तिदार नहीं, दौलत नहीं, लश्कर नहीं, बल्कि सच्चाई, इल्म, इबादत और अल्लाह की इताअत है, फिर कुरान ऐलान करता है हमने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। ये चंद अल्फाज पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम बन जाते हैं। बुलंदी जमीन पर शोहरत से नहीं मिलती, बुलंदी अल्लाह के नजदीक मकाम से मिलती है। अगर मुफस्सरीन की वो राय दुरुस्त मानी जाए कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, तो ये अल्लाह की एक अजीम निशानी है। और अगर इस आयत से बुलंद रूहानी मर्तबा मुराद लिया जाए तो भी पैगाम वही रहता है। अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसी इज्जत अता करता है जिसका फैसला दुनिया नहीं, आसमान करता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि जो शख्स अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लेता है, इसका जिक्र जमीन से बढ़कर आसमानों में होता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुख्तसर अल्फाज में बयान हुई, लेकिन इसके असबाब बेशुमार हैं। सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती, इल्म हमेशा इंसान को बुलंद करता है, इबादत इंसान के दिल को जिंदा रखती है, और अल्लाह की इताअत इंसान को वो मकाम अता कर सकती है जिसका तसव्वुर भी दुनिया नहीं कर सकती। आज के दौर में जब इंसान अपनी कदर दौलत, शोहरत और ताकत से नापता है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हमें याद दिलाते हैं कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा है। अगर हमारी ज़बान सच्ची हो, हमारा किरदार पाकीज़ा हो, हम इल्म हासिल करें और अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, तो यही रास्ता हमें भी इज्जत, सुकून और आखिरत की कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। अल्लाह ताला हमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।